तारीख फरवरी 1985 में प्लांट लगा, तब यहाँ बात हुई थी यहाँ नौकल को नौकरी देंगे, पढ़े लिखे को पढ़े लिखे के हिसाब से, अनपढ़ को अनपढ़ के हिसाब नौकरी देंगे। उस वक्त वहाँ यहाँ जो आज जो 43 आदमी निकाल रहे हैं, उस वक्त उनका वादा हुआ था। ये वही आदमी है आप जो भी कह रहे थे ना, जो पहले तबादले हुए उसको क्यों नहीं बोला, ये क्योंकि ये हमारे कर्मचारी है, ये वेज बोर्ड में थे, इनको कंपनी ने वेज बोर्ड से स्टाफ में कन्वर्ट किया, आपको काम वही करना है, इसलिए इनका मुद्दा उठाएंगे कि ये हमारे सदस्य हैं बीएमएस के, इंटक है, एटक के, तीनों के सदस्य हैं। 43 को ऐसा ट्रांसफर किया है, उस दिन 25 वीकों का निकाला भी है प्लांट से बाहर, आप चले जाओ। हम उनकी बात इसलिए नहीं करते, हम वेज बोर्ड से स्टाफ में जो गए, जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, कंप्यूटर नहीं जानते हैं, ना इंजीनियर है, उनको स्टाफ का लेटर दे दिया और उनको आज बाहर कर रहे हैं, कोटला किसी को रायपुर भेज रहे हैं, वो अनपढ़ है, जानते नहीं कंप्यूटर चलाना। उन्हीं अधिकारी का नाम हम जानना चाह रहे हैं कि कौन सा अधिकारी, मैनेजमेंट चेंज हुआ है और कौन ऐसा कर रहा है। वहाँ कोटला में नोएडा में बैठे नए इंचार्ज आ गए हैं, अकोरी साहब, ये वहां से फरमान जारी कर देते हैं, यहाँ इनके बस की बात नहीं है। वहां से आदेश, उनको पता नहीं कौन यहाँ फैक्ट्री में जमीन बेची है, किसने जमीन दी है, किसका खेत खराब हो रहे हैं, उन्होंने मकान यहाँ से आउट, यहाँ प्लांट लगा, जब मकान थे उनको मकान बाहर दिए गए और उनको नौकरी किस बदले में दी गई, आज उनका ट्रांसफर कर रहे हैं। एक आदमी में 4 महीने बाकी, बोलो वहाँ कोटला कैसे जाएगा, वो पढ़ा लिखा ही नहीं, अनपढ़ है, वहाँ की भाषा नहीं जानता है कि आप वहाँ जाओ ट्रांसपोर्ट, केवल ट्रांसपोर्ट नहीं है, इनको बाहर निकालने का बहाना है केवल। हम चाह रहे हैं वो 43 आदमी वापस यही है। आगे क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं 43 आदमी एक वार्ता की जाए हमारे से बैठ के। हमने ये कंपनी को 29 तारीख को भी लेटर दिया है, 6 महीने से हम कह रहे हैं भाई हमारे से कोई भी काम करो तो वार्ता करके करना, तीनों संगठन से। इन्होंने बिना संगठन से वार्ता की है। अभी 19 तारीख को उन्होंने 43 को ट्रांसफर कर दिए और 25 को आउट कर दिया, घर जाओ सीधे। क्या रहेगा आपका? हम चाहते हैं हमारे 43 आदमी जो लोकल है, जो अनपढ़ है, जिनको स्टाफ में कन्वर्ट किया, उनको यही रहने दें। जिसका 4 महीना बाकी है वो जाके क्या करेगा, कंपनी चाहती है कि बाहर हो जाए, वहां जाएगा नहीं और आउट हो जाएगा, लेकिन वो अनपढ़ है। अब साहब एक सवाल रहेगा आपसे, सारे कर्मचारी और सर्विस सीमेंट परिसर में गेट के बाहर जो ये पीसी का आयोजन किया गया है, इस पीसी में मैं आप सभी पत्रकार बंधु जो ब्यावर से पधारे हैं और हमारे श्री सीमेंट में जो ये स्ट्राइक चल रही है, इसके समाचार संकलन के लिए आप पधारे हैं। और जिस तरीके से श्रमिकों के साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं, उन अत्याचार और अन्याय में हम तो सहन कर ही रहे हैं और आप भी हमारे भागीदार बन रहे हैं, सहयोगी बन रहे हैं और आप समाचार संकलन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका आभारी हूँ। हमारे जो एक श्रमिकों की जो एक समिति बन रखी है, उस समिति में सबसे वयोवृद्ध हमारे इस्माइल भाई हैं। मैं सबसे पहले उनसे गुजारिश करूंगा कि इस्माइल भाई अपनी बात कहें। पहले हम अपनी थोड़ी थोड़ी बात कह देते हैं, फिर आप जो प्रश्न करेंगे उसका निश्चित रूप से हम उत्तर भी देंगे। इस्माइल भाई साहब से निवेदन। 19 तारीख को हमारे तीनों संगठनों में आपसी बात हुई, हमको ऐसा संदेश मिला कि भाई कुछ लोगों को ट्रांसफर कर दिया है, कुछ लोगों को टर्मिनेट कर रहे हैं। तो हम सब इकट्ठे हुए मैनेजमेंट से, रात की 9 बजे तक वार्ता हुई कि नहीं आप ऐसा मत करो, करना है तो आपस में कोई रास्ता निकाल के करेंगे, यथास्थिति रखो। लेकिन वो प्रयास हमारा फेल रहा और फिर हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। जिन लोगों को 55 साल की उम्र के हैं, 57 साल की उम्र के हैं, उन लोगों को उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसी जगह उनका ट्रांसफर कर दिया। इसके पीछे मैनेजमेंट की मंशा ठीक नहीं है, वो कुछ देना नहीं चाहते। ऐसे ही इनको यहाँ से विदा करे ताकि वहाँ परेशान होकर 10 दिन 15 दिन में अपने घर चले जाएं। तो ये नीति खराब की वजह से हमने खूब प्रयास किए, लेकिन हमारी बात बैठी नहीं। उसके बाद मजबूर होके हमने हड़ताल का निर्णय लिया। हड़ताल का निर्णय लिया तो भी आज 4 दिन हो गए, कोई भी हमको वहां से संदेश नहीं मिल रहा है कि आप बात करके कोई हल निकालें। ये कारखाना बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है, 1 लाख सवा लाख इसके पड़ोसी गांव बसे हुए हैं, जो इसकी धूल को, मिट्टी को, इसकी जो भी दूषित है उसको सबको बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ये कारखाना चलता रहे इसलिए सब बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरी आपके जरिए आज भी निवेदन है कि प्रबंध इसमें बात करे, बैठ के कोई रास्ता निकाले और ये जो अव्यवस्था हुई है उसको वापस ठीक करे और कारखाना चलाए।
मैं इसमें कोई पुनरावृत्ति नहीं करूंगा जो आपने बोला। 1985 से ये कारखाना चल रहा है। हम लोगों ने आज तक 40 वर्ष में ये पहला अवसर ऐसा आया है। इस हड़ताल को भी हम कोई अच्छा नहीं मानते कि हड़ताल हो रही है तो कोई अच्छा हो रहा है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है ब्यावर शहर के लिए भी और श्री सीमेंट के इतिहास के लिए भी। श्री सीमेंट के इतिहास में हम लोगों के कई समस्याएं हैं, निश्चित रूप से समस्याएं रहती हैं। जब प्रबंधन काम करता है, श्रमिक काम करते हैं तो कई ऐसे विवाद होते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी ये हड़ताल वगैरह का, हम बैठे, हमने वार्ता की 1 बार, 3 बार, 5 बार, अगर वार्ता सफल नहीं हुई तो भी हम बैठे। आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं, गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमारे कोई भी मामले यूनियन वर्सेस मैनेजमेंट लिटिगेशन में नहीं चल रहे, लिटिगेशन में भी नहीं चल रहे। तो हड़ताल तो एक आखिरी हथियार है। हम हड़ताल पर क्यों जाते? लेकिन जब से श्री सीमेंट में ये नया मैनेजमेंट आया है, नए मैनेजमेंट के कुछ अधिकारी जिस तरीके से अपनी हठधर्मिता और अपनी जिद से इस कारखाने को चलाना चाहते हैं और जिस तरीके से चलाना चाहते हैं, जिस तरीके से कानून की, श्रम कानूनों की अवमानना कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, और उसके बावजूद अभी पिछले महीने ही हमारा एक समझौता हुआ, वो एग्रीमेंट हमारा 6 महीने पूर्व समाप्त हो चुका था, लेकिन हम फिर भी 10-10 बार बैठे और बैठ के टेबल टॉक्स करके कुछ वो झुके कुछ हम झुके, ऐसे करके हमने फिर पिछले महीने एक समझौता किया और वो लागू हुआ। तो ये हड़ताल करना कोई हमारा वो नहीं है कि भाई हड़ताल हमने कर दी, इसको मैं सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि सेठों से हमको ज्यादा, वो सेठों से ये है कि सेठ एक मजदूर की तरफ, बांगड़ जो है, बांगड़ ग्रुप जो है, एक धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधारा का ग्रुप है, दान पुण्य में विश्वास करते हैं। सेठों ने जिस तरीके से, आज सेठ कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मजदूरों पर इस तरीके का अन्याय और अत्याचार हो। मुझको तो शंका ये होती है कि बीजी बाबू जो दुबई में बैठे हैं